तो स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ एक्ट है आपका लैंड लॉ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 इसका नाम है और इसका कोड है 5004। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न। ठीक है। लॉन्ग जिसे हम दीर्घ कहते हैं 20 नंबर में आते हैं। शॉर्ट जिसे हम लघु कहते हैं 10 नंबर में आते हैं। वेरी शॉर्ट जिसे हम अति लघु 4 या 5 नंबर में आते हैं। ये लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट ये तीनों क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं इन सभी क्वेश्चंस को मैंने वीडियो बनाकर आपके YouTube चैनल पर, इसी YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट जाकर देखना। प्लेलिस्ट में आपको लैंड लॉ यूपी कोड 5004 और सेम फिफ्थ लिखा मिलेगा। अगर आप BA LLB या LLM के स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में लैंड लॉ यूपी है और आपका वहां पर कोड मैच नहीं करता है या सेम मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना। यह आपके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कोड से और सेम से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या है, अपना एक्ट देखना है। ठीक है, आप परेशान ना होना। दूसरी बात, अगर कोई यूपी का स्टूडेंट नहीं है और वहां पर लैंड लॉ यूपी नहीं लगा हुआ है तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप अदर स्टेट से हो और आप उत्तर प्रदेश से लॉ कर रहे हो और आपका सिलेबस लैंड लॉ यूपी है, आप किसी राज्य के सही चाहे यूपी से कर रहे हो और यूपी लैंड लॉ आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। एक रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे फॉलो करना, जहां लॉ से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो आप इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये बातें मैं आप सबको इसलिए बताता हूं कि ये सेमेस्टर आपका निकल जाएगा। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में तैयारी करोगे तो उसके लिए मैं पहले से ही आपको अपडेट देता रहूंगा और आपको सचेत करता रहूंगा, चीजें प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर अभी चूक गए तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी। ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये सभी जो मैं बातें बताता हूं आपके ही नॉलेज की होती हैं, आपके ही LLB से संबंधित होती हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। और एक बात और बता दूं, आप लिंक को डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना। ठीक है, जाकर ये क्वेश्चन मैं आपके इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इन्हें देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम राजस्व विभाग 2006 के महत्वपूर्ण दीर्घ, लघु एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे नंबर 1 है आबादी या ग्रामीण आबादी किसे कहते हैं। दूसरा है हमारा भूमि में संपत्ति का अधिकार का वर्णन कीजिए। तीसरा है जोतदारी की कितनी किस्में हैं, भूमिधर के प्रकार बताइए। जोतदारों की कितनी किस्में होती हैं, कितने प्रकार के जोतदार होते हैं उसको बताइए। चौथा है हमारा क्वेश्चन संक्रामय अधिकार वाला भूमिधर कौन होता है। पांचवा है असंक्रामय अधिकार वाला भूमिधर कौन होता है। छठा है आसामी किसे कहते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है नक्शा किसे कहते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा खसरा और क्षेत्र पूंजी किसे कहते हैं। ये क्षेत्र पंजी भी कहीं लिखा जाता है, कहीं क्षेत्र पूंजी भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना। 9 क्वेश्चन है अधिकार अभिलेख किसे कहते हैं। अधिकार अभिलेख किसे कहते हैं, या यहां पर एग्जामिनर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देगा कि नक्शा कौन तैयार करता है, खसरा कौन तैयार करता है, अधिकार अभिलेख में कौन कार्य करता है। तो 7, 8, 9 इन तीनों में ही लेखपाल कार्य करता है। ठीक है, जब इनको आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। या एग्जामिनर ये बता दे, ये क्वेश्चन कर दे कि नक्शा कौन बनाता है या खसरा कौन बनाता है, अधिकार अभिलेख में कौन कार्य करता है, तो इसमें कौन कार्य करते हैं, सब लेखपाल करते हैं। ठीक है, आगे खतौनी से आप क्या समझते हैं।
या खतौनी का निर्माण कौन करता है और खतौनी का निर्माण किस वर्ष में किया जाता है, ये सभी मैंने करा दिया है। खतौनी का निर्माण 6 वर्ष के उपरांत किया जाता है और इसका निर्माण लेखपाल करता है और ऊपर फिर कलेक्टर इस पे सिग्नेचर करता है। ये सभी मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 11, राजगामी संपत्ति से आप क्या समझते हैं? किस तारीख से नई संहिता की धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में तथाकथित भूमि निहित हुई? 12 नंबर का क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है? कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर जब हम प्लेलिस्ट पे जाते हैं, वीडियो देखते हैं तो वहां वीडियो में नंबर आपका 10 है, यहाँ पे 12 है। तो स्टार्टिंग में मैंने 2 क्वेश्चन आपको बेसिक भी कराए थे, तो उन बेसिक क्वेश्चनों को लगाकर यहाँ पर ये 12 बनता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चनों में मैंने वीडियो में नंबर नहीं डाले थे। ठीक है, तो उसको लगाकर 12 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण बताइए। पुनरीक्षण होता है सर्वेक्षण, यानी पुनः जांचना, पुनः पड़ताल करना। मानचित्र यानी नक्शा, नक्शा और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। 15 है भू राजस्व के निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 16 है खान और खनिज से आप क्या समझते हैं। 17 है समर्पण और परित्याग से आप क्या समझते हैं। 18 है ग्राम निधि किसे कहते हैं। बहुत ही छोटे छोटे और बड़े ही प्यारे क्वेश्चन हैं, आपको नॉलेज वाइज और बड़े ही मजेदार लगेंगे जब इनको थ्योरी वाइज आप प्लेलिस्ट में वीडियो को देखोगे, आपको कहानी की तरह याद हो जाएंगे। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, पट्टा किसे कहते हैं। ये जो अभी मैंने यहां तक 19 आपको क्वेश्चन कराए हैं, यहां तक आपको पट्टा किसे कहते हैं, यहां तक आपके लॉन्ग और शॉर्ट ये दोनों आपके कवर हो गए। ठीक है, ये तो आप सब जानते हो कि लॉन्ग से हमारे 20 नंबर के, 10 नंबर के, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण थे लॉन्ग और शॉर्ट मैंने 19 तक करा दिए हैं, दोनों इसमें शामिल थे। अब देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट। ठीक है, हालांकि शॉर्ट तो हमारे लॉन्ग से या शॉर्ट से भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें भी जो सबसे ज्यादा बूझे जाते हैं, आप उन पर ज्यादा फोकस करना, मैं उन्हें बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, जोत किसे कहते हैं। दूसरा, भूमि धारक किसे कहते हैं। तीसरा, बाग या बाग भूमि किसे कहते हैं। फोर्थ है, जोत सुधार या उन्नत कार्य किसे कहते हैं। पांचवा है, आबादी या ग्रामीण आबादी किसे कहते हैं। 6 नंबर का है, कृषि किसे कहते हैं। 7 है, कृषि श्रमिक किसे कहते हैं। 8 है, बैंक का कार्य क्या है या बैंक का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, बैंक का कार्य क्या है, बैंक का अर्थ क्या है, बैंक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आ सकता है। भूमि प्रबंधक यहां पर लिख लेना समिति, यहां पर छूट गया है। भूमि प्रबंधक समिति का अर्थ या भूमि प्रबंधक समिति का अर्थ बताइए। 10 है, परिषद या राजस्व परिषद का क्या अर्थ है। आगे है क्वेश्चन हमारा 11, पूर्त संस्था किसे कहते हैं। पूर्त का मतलब होता है दान, हिवा। ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर यहां पे पूर्त की जगह दान या हिवा संस्था किसे कहते हैं आ जाए लिखा हुआ, तो आप परेशान ना होना, तो आप यहां पर लिख देता हूं मैं दान या हिवा। ठीक है, अब समझ लेना, आप लिख लेना कलेक्टर से आप क्या समझते हैं। कलेक्टर जिसे हम डीसी बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैंने यहां पे देखो लिख दिया। परिवार से आप क्या समझते हैं। परिवार में पति पत्नी और बच्चे जो अविवाहित हों वो होते हैं, और जो पति होता है यानी जो पुरुष होता है उसके माता पिता। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, परिवार में आते हैं। आगे देखते हैं, राजस्व न्यायालय से आप क्या समझते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। 15 है, ग्रामीण शिल्पी किसे कहते हैं। 16 है, मानचित्र यानी नक्शा और खसरा का अनुरक्षण से आप क्या समझते हैं। 17 है, आयुक्त और अपरायुक्त कौन है।
देखो मानचित्र और खसरा मैंने पहले कराए हैं, लेकिन शॉर्ट में भी आ जाए, सॉरी वेरी शॉर्ट में आ जाए तो 4 या 5 लाइन में आप इसे कर देना। आयुक्त और अपर आयुक्त कौन है? 18 है। कलेक्टर और अपर कलेक्टर कौन है? एक एक या दो दो लाइन में इसे लिखना, आप पूरा लिखने का प्रयास ना करना। कलेक्टर जो हमारी जिला यानी क्षेत्र भूमि, जिला की क्षेत्र भूमि का निरीक्षण करता है, उस पर देखभाल करता है, या भूमि से संबंधित कर, टैक्स, मालगुजारी, लगान से संबंधित कार्य करता है, वो हमारा कलेक्टर होता है। ठीक है। और अपर कलेक्टर, कलेक्टर की सहायता करने के लिए राज्य सरकार उसे नियुक्त करती है। इसके कार्य कलेक्टर के ही समान रहते हैं, लेकिन यह अपर कलेक्टर कलेक्टर के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो या लिख सकते हो। 18 नंबर, ग्राम तालाबों का प्रबंधन बताइए। यह क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको कराए हैं, यह सभी मैंने प्लेलिस्ट में आपके डाल दिए हैं वीडियो फॉर्म में, और उसको मैंने सॉल्व करके डाल दिया गया है। आप प्लेलिस्ट पर जाओ और उसे वहां से देख सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके आप हमसे इन्हें परचेज कर सकते हो। 1 एक्ट की कीमत हमारे पीडीएफ की 199 है, और ऑल एक्ट यानी जो हमारे 5th सेम है, ये आपके सेमेस्टर में जो भी एक्ट लग रहे हो ऑल यानी सेमेस्टर वाइज 499 के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और एक बार पुनः आपसे को बताना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर एग्जामिनर अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन इनसे अलग बनाने का प्रयास करे या आपको दे, तो आप इन्हीं के आधार पर उसका आंसर लिखने का प्रयास करना। इतनी नॉलेज आपको इन क्वेश्चनों से हो जाएगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।